नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अति लघुत्तरी प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को पूरी तरह से, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़रूर देखेंगे। और अगर जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन अपना है, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो हम बालकों में कल्पना शक्ति का विकास दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। भाषा का ज्ञान का विकास करके, कहानियां या कथाएं सुनाकर। जैसे आपको किसी तरह से कोई चीज़ नहीं याद हो रहा है, आपको कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है तो आपको पूरा स्मरण होता है ना। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आता है हर चीज़। उसी तरह आपको आप समझिए कि आप एक शिक्षक बन रहे हैं, तो आपको बालकों की कल्पना शक्ति, उसकी शक्ति कैसे बढ़ाना है, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो दूसरा सेकंड क्वेश्चन आते हैं, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक कौन है? थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य 3 नियम बताए गए हैं। थॉर्नडाइक जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार मुख्य 3 नियम बनाए गए। पहला है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियां कौन-कौन की हैं? अधिगम मतलब सीखना। ठीक है। मेन चीज़ क्या है, जो इसका लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर समझ में आएगा तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अधिगम की विधियां कौन से हैं? करके सीखना, किसी काम को स्टार्ट करके सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना, मतलब कोई काम कोई कर रहा है उसे देखकर उसको फॉलो करके सीखना। ठीक है। आगे चलते हैं। रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। तो रुचि एवं ध्यान में संबंध बताना है तो रुचि तथा ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। सही बात है। रुचि एवं ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको किसी काम में अगर रुचि है तभी आपका ध्यान लगेगा ना। आपका क्रिकेट खेलने में मन रुचि है ही नहीं है तो आपका ध्यान कहाँ से लगेगा। तो इसी तरह है। आपको एग्जाम्पल में बहुत दे सकते हैं, लेकिन समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल ज़्यादा है। मेन चीज़ क्या है इसका निचोड़ आप समझ सकते हैं। आपका जिस काम में मन लगेगा वहीं पर ध्यान रहेगा। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन-सी हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन-सी है? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि। स्मृति क्या है? आइए स्मृति पर थोड़ा चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पर स्मृति स्मृति का अर्थ है याद करना। सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ है याद रखना। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही स्मृति है। मतलब जो हम बात सीख चुके हैं उसको याद रखना ही स्मृति है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। आप लोग करेंगे तभी पता चलेगा ना। वृद्धि एवं विकास से संबंधित किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। वृद्धि एवं विकास से संबंधित दो प्रमुख कारक हैं, बालक का भोजन,
लैंगिक अंतर, ठीक है। चिंतन क्या है? चिंतन से आशय है। चिंतन क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रक्षेपण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। मतलब चिंतन क्या होता है? कोई समस्या आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिक चिंता होने लगती है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का व्यवहारात्मक व्यवहार है। चिंतन के विकास हेतु बच्चों में कारक सीखने के क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। आइए वैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं चिंतन क्या है। वैज्ञानिक गिलफोर्ड के अनुसार चिंतन प्रत्यात्मक व्यवहार है। यह सभी परिस्थितियों से संबंधित है। कल्पना, लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है। अब चलिए देखते हैं कल्पना क्या है। कल्पना मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कल्पना क्या है? कल्पना कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे भी कुछ है क्या। हाँ, आज लग रहा है कुछ ज्यादा है क्वेश्चन। आज आपको आती लघुत्री के कम से कम 16 क्वेश्चन का मैं पीडीएफ बनाया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तर्क क्या है? तर्क से आशय, तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। ठीक है। वैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार मन में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है उसमें चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता आ जाती है। तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। अगर आप चिंतन करेंगे तो तर्क की क्षमता जरूर बढ़ेगी। चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा तर्क दूसरा सोपान है। 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन से अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा किसकी है? एनास्टसी की। ये वैज्ञानिक एनास्टसी की है। वो कहते हैं वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन से अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा की है, ये पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। पहला, आइए देखते हैं। पहला आपके पास है बालकों में माता पिता की विशेषता संशय होती है। ठीक है। दूसरा, बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। मतलब बालकों पर आपके वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना है। बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव, पहला बुद्धि है। बच्चों का उत्तम वातावरण रखने में उसकी बुद्धि उपलब्धि में वृद्धि होती है। अगर आप बच्चों को अच्छा वातावरण देंगे तो उसके बुद्धि उपलब्धि में वृद्धि होगी। व्यक्तित्व पर, अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है: आत्मसम्मान की भावना, काम भावना की परिपक्वता, धार्मिक भावों की उदय, अपराध प्रवृत्ति। पेस्टोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। पेस्टोलॉजी वैज्ञानिक के अनुसार घर का घर शिक्षा सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का नाम बताइए। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के निम्नलिखित हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, सामाजिक तनाव, सामाजिक, शारीरिक। दोस्तों ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह से समाप्त होता हुआ आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।